हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में खुश भी होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, हर कोई बेचैन है। 2020 कैसा बीतेगा कोई नहीं जानता। हमारे लिए, आपके लिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो भी नहीं जानते कि उनके लिए कैसा 2020 का ईयर जाने वाला है। इस स्थिति में हमारे पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो इस समस्या को सुधार कर सके, लेकिन हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो इस समस्या को सुधार कर सकती है। वो है हमें चुपचाप से अपने घर पर ही रहना है। ठीक है, हमें चुपचाप से घर पर रहकर पढ़ाई करनी है, अपने ज्ञान को और भी बढ़ाना है। बच्चों, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से आप सभी को अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, जिससे आप लोग अपने ज्ञान को और भी बढ़ा सके। और आप लोगों को अपने आप को इस समय बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखना है, अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखना, और आपको टेंशन नहीं लेनी है ना बच्चों। ये अंधेरा एक दिन ज़रूर छटेगा, सूरज भी निकलेगा, हम फिर उठेंगे, हम फिर लड़ेंगे और हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर मेरे से इस समय कोई बोले कि आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है, तो बच्चों आज 14 मई 2020 को मैं यही कहूँगा कि मैं 2020 का दिसंबर महीना देख पाऊँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। ठीक है बच्चों, ये कहावत बड़े बड़े विद्वानों ने कही है। ठीक है, तो मैंने उसी को रिपीट किया है। इसी तरह से बच्चों, आपको अपना माइंड पॉजिटिव रखना है, लड़ना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर। आज हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्लास 10 NCERT। तो बच्चों, इससे पहले हमने ये सीखा था कि नंबर ऑफ जीरो को कैसे निकाला जाता है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, इसमें हमें समझना है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि जीरो कैसे निकाला जाता है ना, और ये चीज़ आपने क्लास 9th में भी पढ़ी है। ओके, तो बच्चों जैसे कि आप लोगों को एक इक्वेशन दे दिया जाए, अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी बेसिस पर मैं कोई एक इक्वेशन लिखता हूँ जिससे कि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने लिख लिया, जैसे दे दिया px इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10। ये बोलेगा फाइंड जीरो ऑफ px। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्लास 9th में ये सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है। जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 10 क्या हो गया, 10। अब हम क्या करेंगे, 10 का फैक्टर लेते हैं, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करने पर 10 चाहिए एंड प्लस या माइनस करने पर 7 चाहिए। तो हमारे फैक्टर क्या आए हैं, 2 और 5। ठीक है, तो 2 और 5 को जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। अब 5 और 2 को हम जोड़ते हैं तो हमें 7 मिल रहा है, इसका मतलब हमें मिल गया। तो x² प्लस, अब हम जो भी हमारा फैक्टर है, तो 5x प्लस 2x प्लस, अब ये क्या बचा, 10। मैंने 5 दूनी 10, अब 5 और 2 को हमने जोड़ा तो क्या मिलेगा, 7। तो अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है बच्चों, x। तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस, और इधर क्या बचेगा, 5 प्लस, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2। इस यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 5। ठीक है, अब बच्चों, अब इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, हमने देखा कि इसमें भी x प्लस 5 है और इसमें भी x प्लस 5 है। तो मैंने x प्लस 5 कॉमन ले लिया। जब x प्लस 5 बाहर हो गया तो इधर क्या बचेगा, x, और इधर बचेगा 2। ठीक है, आई होप आपको बात यहाँ तक समझ में आई होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों ने
क्लास 9th में पढ़ी है। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है जीरो। जो भी इक्वेशन दी गई है इसको इसका क्या निकालना है, जीरो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब जीरो निकालना तो इसको और इसको हम किससे इक्वेट कर देंगे, जीरो से। तो x + 5 = जीरो। ठीक है, तो यहाँ से x = क्या आएगा, प्लस का 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, अब देखो, अब इसको लेंगे x + 2 = जीरो। x = क्या आ गया, माइनस का 2। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें जीरो, इस जो भी इक्वेशन दी हुई थी उसका हमने जीरो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो बच्चों जो भी हमारा जीरो आया है उसको हम डिनोट करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा से। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई -5, और बीटा की क्या मिल गई, -2। जो भी हमारा जीरो आया है उसको हमने अल्फ़ा एंड बीटा से डिनोट कर लिया। ठीक है, तो हमने जीरो तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मैंने रिलेशन बिटवीन जीरो हमने फाइंड आउट कर लिया एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि कोफिशिएंट क्या है, हमें रिलेशन बताना है। ये जो x² का कोफिशिएंट क्या a है, x का कोफिशिएंट क्या b है, और ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, अब इनके बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना, रिलेशन। अब हम इसी इक्वेशन से क्या निकालेंगे बच्चों, रिलेशन को निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम क्या करें, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या, -5 प्लस बीटा की क्या, -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -5 और प्लस -2। अल्फ़ा प्लस बीटा = -7। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा, अब देखो हमारे पास माइनस है नहीं है, तो मैंने, अब देखो यहाँ अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ तो हमें माइनस तो है नहीं, तो माइनस को मैंने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 7, हमें क्या चाहिए, 7। ठीक है, तो 7 चाहिए, तो हमने देखा कि भाई 7 कहाँ पे आ रहा है इस इक्वेशन में, यहाँ पे आ रहा है ना। अब यहाँ पे आ रहा तो x के साथ क्या है, यहाँ पे मैं इससे जनरल फार्मूले से कंपेयर करूँ इस चीज़ को, तो मैंने देखा भाई 7 क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, x के साथ, तो x के साथ क्या है, तो यहाँ पे क्या, -b, या ऐसे लिख दो कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, और नीचे क्या है बच्चों, 1 है, नीचे क्या है, -7/1 ही तो होगा। तो 1 कहाँ पे आ रहा, मैंने देखा भाई यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जनरल फार्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, तो b/ कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है, a। तो ये हमारा क्या बन गया, जनरल फार्मूला। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आप लोग को ये सब भूल जाओ, लेकिन आपको ये वाली चीज़ हमेशा याद रखनी है। तो इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ये आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे आया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अभी हमने निकाला था सम ऑफ जीरो, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बच्चों, हमारे पास अल्फ़ा इंटू में बीटा, यही तो होता है प्रोडक्ट। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -5 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -2। अल्फ़ा इंटू बीटा = माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा = अब बच्चों, अब हम इससे कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, क्योंकि हमें फॉर्मूले को निकालना है, इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। तो अब हमने देखा भाई 10 है, यहाँ पे 10/1 है, तो 10 है ऊपर, तो 10 क्या है, ये है ना, 10 यहाँ पे आ रहा है ना लास्ट वाले। तो इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 किसका कोफिशिएंट है, x² का, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फ़ा इंटू बीटा = कांस्टेंट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, c/ कोफिशिएंट ऑफ x² का a। ये दूसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना।
ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमने दो फॉर्मूले डिराइव किए। पहला फॉर्मूला हमने ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए। इन दो फॉर्मूले के ऊपर अब हम क्वेश्चन को करते हैं, जिससे कि आपका और भी क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। जैसा कि एक क्वेश्चन दिया गया आपको कि 4x² प्लस 7x माइनस 3। अब हमें क्या इसमें फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना है फाइंड सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको क्या बताया था, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें यहाँ से देखो, हमें जो इक्वेशन दी हुई है, जो भी x² के साथ होता है उसको हम बोलते हैं a। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे। और जो भी x के साथ होता है उसको हम क्या लिखेंगे, b। तो b क्या है यहाँ पे, 7, ठीक है। और जो भी बचा हुआ है, उसको हम बोलेंगे c। तो c का क्या है यहाँ पे, -3। एक बात और, आपको साइन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि साइन में यहाँ पे गलती होती है, ठीक है। तो हमें a भी मिल गया, b भी मिल गया और c भी मिल गया। और हमें क्या निकालना, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का मैंने क्या बताया बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस फॉर्मूले वाला, ये देख लीजिए फॉर्मूले वाला है, इंटू बी कितना है, 7 बाई ए कितना है, 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस ऑफ 7/4, ठीक है। अब निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकलेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी की वैल्यू क्या है, -3 अपॉन ए क्या है, 4। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला कॉन्सेप्ट हमें जो समझना है वो ये है कि हमें बताना है कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज गिवन। हमें सम ऑफ जीरो दे देगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देगा, ठीक है, क्वेश्चन में। और हमें निकालना है कि उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों, इसका जनरल फॉर्म में क्या होता है, जनरल फार्मूला जैसे होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0, ठीक है। जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो फार्मूला इसका ये याद रखना आपको, k इंटू ax² माइनस सम, जो भी सम दिया रहेगा वो, इंटू में x प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल टू 0। ये फार्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, ठीक है। तो बच्चों, जैसे हमें दे दिया इफ़ सम ऑफ जीरो इज 1/4, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -1, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हमें ये निकालना। तो बच्चों, हमें सम ऑफ जीरो दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, k इंटू ax² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, ये हमारा फॉर्मूला इक्वल टू 0, ठीक है। तो k इंटू, अब हमें a पता ही नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1x² माइनस सम। अब यहाँ पे हमें सम कितना दे रखा है, 1/4, तो 1/4x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है हमें -1, तो -1 इक्वल टू 0। k इंटू x² माइनस 1/4x प्लस -1 इक्वल टू में 0, ठीक है।
अब इसको अब आप और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका आप क्या ले लोगे, एलसीएम। 4, इसका एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये 4 से 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, k इंटू में 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू में, अब ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आई होप आपको बात अब समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को हम इसके बाद सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो बच्चों जैसा कि आपको आपके एक्सरसाइज का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको गिवन है, देखो आप क्वेश्चन के हेडिंग को पढ़ोगे तो उसमें दिया है सम ऑफ जीरो दे रखा है, ये क्या है, सम ऑफ जीरो, और ये वाली चीज़ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था के इंटू ए x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था इक्वल टू में 0। तो k इंटू ए की वैल्यू हमें पता है तो 1x² माइनस सम, अब हमें सम कितना दे रखा है, √2x प्लस प्रोडक्ट कितना दे रखा, 1/3 इक्वल टू 0। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, k इंटू x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, k इंटू इसका एलसीएम हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0, इधर क्या बचा, k इंटू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप k को इधर रखना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर आप इसको उधर ले जाके एलिमिनेट करना चाहते हैं तो तब भी ठीक होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेम ऐसे ही करना सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया था 0 एंड √5। ठीक है, अब हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि आपको अब समझ में आने लग गया। तो k इंटू ए की वैल्यू 1 रहती है, इसको आप x² ही लो। ठीक है, माइनस सम कितना दे रखा, 0x प्लस प्रोडक्ट कितना दे रखा, √5 इक्वल टू 0। तो k इंटू में x², अब ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस √5 इक्वल टू 0, तो x² प्लस √5 इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ और अगला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा -1/4 एंड 1/4। ठीक है, तो एक मैंने क्या बताया फॉर्मूला, k इंटू x² माइनस सम कितना दे रखा बच्चों, माइनस का 1/4, साइन पे बहुत ध्यान देना आपको इसमें, प्लस प्रोडक्ट कितना दे रखा 1/4 इक्वल टू 0। k इंटू x² माइनस माइनस प्लस 1/, यहाँ पे x भी आएगा ना, माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू में 0। अगर आप इसको एलसीएम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, k इंटू x² 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इधर ये 4 उधर जाके 0 हो गया, तो इधर क्या बचा, k इंटू में 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये k भी उधर ले जाओगे तो k 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप आपको बात अब समझ में आ गई होगी। बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में एक पूछा जाता है हर साल, इसलिए आपको ध्यान देना। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको खुद से ट्राई करना है। जैसे चौथा क्वेश्चन दे रखा 1 and 1, सम ऑफ 0 ये है, प्रोडक्ट ऑफ 0 ये है। एक क्वेश्चन दे रखा 4 and 1, एक क्वेश्चन दे रखा आपको
ये 4 and 1 है, 3 and -2। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको -2 and -4। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको -3 and 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट पे ट्राई करना है और सॉल्व करना। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको इस सबसे पहले यही बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके बताया था कि सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में c/a। ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको निकालते इसी चीज़ को। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है a। तो a की वैल्यू क्या है 1, b क्या है यहाँ पे -2। साइन पे ज़रूर ध्यान देना आपको। ठीक है, यहाँ साइन में इसमें दिक्कत होती, गलती होती है। और c क्या है यहाँ पे -8। ठीक है, अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं माइनस फॉर्मूले वाला। b की वैल्यू क्या है -2 अपॉन a क्या है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया -2, सॉरी माइनस प्लस का 2। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या रहा c/a फॉर्मूला होता है। c क्या है यहाँ पे, c है -8 अपॉन a कितना है 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया -8। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के जो भी यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है उसको इससे गुना करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, तो 1 इंटू 8। अब 8 का हम क्या करेंगे फैक्टराइज, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो अब हमें ऐसी वैल्यू लेके आनी है कि गुना करने पे 8 आए प्लस या माइनस करने पे 2 आए। ठीक है, तो हमने देखा 2 दूनी 4, अब 4 दूनी 8, 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 आ रहा है, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा फैक्टर बन गया यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया -2, -8 इक्वल टू 0। ये सब चीज़ें आप क्लास 9th में कर चुके हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन। तो x कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा x -4। अब इन दोनों में क्या कॉमन, 2 कॉमन, तो इधर क्या बचेगा x और इधर क्या बचेगा -4। अब इन दोनों में क्या कॉमन, x -4 कॉमन, तो इधर क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा 2। अब हमें इसका अल्फ़ा बीटा निकालना आता है। यहाँ पे x -4 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 4 एंड x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की क्या आ गई -2। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, अल्फ़ा क्या आ गया 4 एंड बीटा क्या आ गया -2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना था। तो वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए तो अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है -2 इक्वल टू माइनस फॉर्मूले वाला। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारी -2 अपॉन और a क्या है यहाँ पे 1। तो 4 प्लस -2 इक्वल टू +2, 4 में से 2 गया 2 इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, इसी तरह से हम प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है 4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही है -2 इक्वल टू c कितना आ रहा है, c
हमारा सी कितना आ रहा बच्चों, हमारा सी आ रहा माइनस का 8, एक कितना 1, तो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8, हैंस वेरीफाई। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपका और भी क्लियर हो। बच्चों सेम कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जो आपके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो भी इसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसको लास्ट वाले से गुना करते हैं। 4 × 1 4, अब 4 को हम क्या करेंगे, फैक्टर, 2 एकम 2। ठीक है, तो बच्चों अब हमने यहाँ पे देखा कि हमें गुना करने पे क्या चाहिए, 4, मतलब जब हम मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पे क्या आ जाए 4। ठीक है, और जमा प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए हमें 4। ठीक है, तो 4s² तो 2 दूनी 4, तो -2s प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इसमें और इसमें क्या कॉमन, 2 कॉमन और एक s कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2s - 1। ठीक है, इसमें और इसमें क्या कॉमन, -1 कॉमन, तो इधर क्या बचेगा 2s - 1 इक्वल टू 0। अब इसमें और इन दोनों में क्या कॉमन, 2s - 1 कॉमन, और इधर जब ये और ये कॉमन हो गया तो इधर क्या बचेगा 2s - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ से हम इसको 0 से कंपेयर करेंगे ताकि हमें जीरोज मिल जाए। 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। सेम 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। तो ये किसकी वैल्यू, अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं, अब जीरो निकालने का मैंने क्या बताया था, सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता, -b/a। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जो भी स्क्वायर के साथ जो होती है वो a की वैल्यू है 4। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो भी h के साथ होगा या x के साथ होगा -4, साइन पे ज़रूर ध्यान देना अच्छे से। और c की वैल्यू क्या है, जो बचा खुचा वो हो जाएगा c +1। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम वेरीफाई करते हुए भी चलेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना, जीरो निकालना था, हमने जीरो यहाँ पे निकाल ही लिया। अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2 प्लस बीटा की क्या है 1/2 इक्वल टू माइनस फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू क्या है -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो 1/2 हाफ और हाफ 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कट गया तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 वेरीफाई हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में c/a। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, c की वैल्यू क्या है 1 अपॉन a क्या है 4, तो 1 इंटू तो 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/, हैंस वेरीफाई। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आने लग गया होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है 6x² - 3 - 7x इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके जीरो को निकालेंगे। तो सबसे पहले अब हम ये देख रहे हैं कि ये इधर आना चाहिए और ये इधर आना चाहिए, हम जनरल फार्मूला से कंपेयर करें तो सबसे पहले हम उसको ऐसे लिख 6x², x² के साथ हमेशा ध्यान रखना अगली वैल्यू क्या है 7, मतलब x वाली वैल्यू होगी, ये नहीं होगा, इसको इधर कर दो -3 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसकी और इसकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18 को अब क्या करेंगे फैक्टर, 2 निम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गुना करने पे क्या आना चाहिए 18 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 7, तो 2 3 6 3 18, ये नहीं होगा,
3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 9 और 2, 9 और 2 की गुना करेंगे तो 18, और 9 में से 2 गया 7, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन, 3x कॉमन, 3x कॉमन, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन, प्लस 1 कॉमन, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन, 2x माइनस 3 कॉमन, तो इधर क्या बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, अब ये इधर गुना, इधर आके क्या हो जाएगा भाग, ठीक है। और ए सेम यहाँ पे इसको करेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3। अब देखो ये किसकी वैल्यू होती है, अल्फ़ा की, ये किसकी होती है, बीटा की। हमें 0 मिल गए क्योंकि 0 ही तो होते हैं अल्फ़ा और बीटा, मैंने बता रखा आपको। तो अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्या है बच्चों, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। बी क्या है, बी वो होता है जो x के साथ होता है, जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, x के साथ जो होता है उसको बोलेंगे b। तो यहाँ पे x के साथ क्या है, माइनस का 7 है, माइनस का 7 है, ध्यान रखना, माइनस का 7। और c क्या है, जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या, माइनस का 3, ठीक है। अब आते हैं, अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला बताया मैंने, माइनस b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस बी कितना हमारा, माइनस का, देखो ये फॉर्मूले वाला माइनस है, अब माइनस बी तो माइनस 7/a कितना हमारा 6। अब देखो 3/2 माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। अब इसका एलसीएम क्या हो गया 6, 2 3 जा 6, 9 माइनस 3, 9 में से 2 गया, 7/6 इक्वल टू में 7/6, ठीक है। हमारा ये तो हो गया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3/2, अब बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। ये 3 से 3 कट गया, ये 3 दूनी 6, तो इधर क्या बचा -1/2 इक्वल टू में -1/2। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी आपके बुक का ही, जो आपको खुद से सॉल्व करना, अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक प्रॉब्लम ये आएगी, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो a की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पे क्या है a की वैल्यू होगी 1, b वो होता है जो x के साथ हो, यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो यहाँ पे b की वैल्यू आप क्या लोगे 0, ठीक है। और c हमें क्या दे रखा माइनस का 15, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या a 4 है, b 8 है एंड c कुछ नहीं दिया था, हम क्या लेंगे 0, ठीक है। और सब कुछ आपको सेम जैसे आपने सीखा वैसे ही सॉल्व करना। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे चैप्टर 2.3, ठीक है। तब तक आप सेफ रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।